2024 लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर तलवार लटकने वाली जो जानकारी सामने आ रही है उसकी माने तो चुनाव आयोग जल्द ही पवार की पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय दर्जे की समीक्षा कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग एनसीपी के प्रतिनिधि पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके फैसले की समीक्षा की मांग की गई। ऐसे में पवार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि खबरें तो ये भी है कि एनसीपी के लिए अब राष्ट्रीय पार्टी की शर्तों पर खड़ा उतरना काफी कठिन है। वो एनसीपी पर आई एक रिपोर्ट की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से पवार की पार्टी पर राष्ट्रीय दर्जा खोने का खतरा मंडरा रहा है। एनसीपी के अलावा मायावती की पार्टी बीएसपी, अखिलेश की पार्टी एसपी और सीपीआई पर भी राष्ट्रीय दर्जा खोने का काला बादल छाया हुआ है। हालांकि 2014 चुनाव के बाद से ही चुनाव आयोग ने इन पार्टियों पर नरम रुख अपनाया हुआ था और दोनों चुनाव के बाद इन पार्टियों की स्थिति की समीक्षा करने का फैसला किया था। बता दें कि चुनाव आयोग को सीपीआई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ 2019 के आम चुनाव के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय दर्जे पर भी समीक्षा करनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग ने यथास्थिति बनाई रखी। चलिए जानते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा कैसे मिलता है। दरअसल किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसके उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या उससे ज्यादा राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एनसीपी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में अगर एनसीपी या किसी अन्य पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा छीना जाता है तो उस स्थिति में पार्टी अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल केवल उन राज्यों में कर सकेगी जहां पार्टी को मान्यता मिलती हो। इससे पहले चुनाव आयोग ने 2016 में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया था, जिसके बाद अब पार्टियों की समीक्षा 5 की जगह 10 सालों में की जाएगी। क्या मिलता है फायदा? किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के कई फायदे होते हैं। उन्हें सभी राज्यों में एक जैसा चुनाव चिन्ह मिलता है, साथ ही राजधानी दिल्ली में एक पार्टी ऑफिस के लिए भी जगह मिलती है। इसके अलावा सार्वजनिक टीवी चैनलों पर चुनाव के दौरान फ्री में अपनी बात रखने का वक्त भी दिया जाता है। हालांकि सिंबल ऑर्डर 1968 की माने तो एक पार्टी से राष्ट्रीय दर्जा छीनने के बाद उसके पास एक चुनाव चिन्ह पर देश में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। फिलहाल एनसीपी समेत अन्य पार्टियों पर चुनाव आयोग क्या रुख अपनाती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।